ऑलराइट स्टूडेंट, अभी अपन करेंगे प्रॉब्लम सेट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। प्रॉब्लम सेट 2, ठीक है। प्रॉब्लम सेट 2 का मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने को दिया है, सबसे फर्स्ट इक्वेशन जो अपने को दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब अपने को यह पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में कितने वेरिएबल होते हैं? एक वेरिएबल होता है। इस इक्वेशन में वेरिएबल कितना है? 1 है। और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होता है? 2। यहां पर भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है? क्या है? 2 है। तो अब यहां पे लिखेंगे द हाईएस्ट इंडेक्स of variable x is 2. Therefore it is an quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल कितना होता है? 1। और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अपने को कितना चाहिए? 2। और a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर जो a है वो 1 है, वो 0 नहीं है, इसलिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसमें सेकेंड इक्वेशन तुमको क्या दिया है? सेकेंड इक्वेशन तुमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाओ। जितने भी टर्म होंगे वो सब लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं और राइट हैंड साइड पर क्या होता है? 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो गया, माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये आगे क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, ये कट हो गया, बचा क्या? माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर तुम ध्यान दो, द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x, वेरिएबल तो एक ही है लेकिन उसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? इज 1 है उसका हाईएस्ट इंडेक्स। तो बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ? देयरफॉर इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। अब थर्ड वाला, अब इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? x प्लस 2 ब्रैकेट द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे? ध्यान देना। अभी यहां पर देखो, ये x प्लस 2 ब्रैकेट द होल स्क्वायर है, ये x प्लस 2 ब्रैकेट द होल स्क्वायर है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे a प्लस b ब्रैकेट द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला बोलता है? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब ध्यान देना, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 इंटू x 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अपने को मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर सारे टर्म होते हैं और राइट हैंड साइड पर 0 होता है, तो ये x स्क्वायर लिखा, अब ये 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखना, ये 2x स्क्वायर एज इट इज रखता हूं, ये x स्क्वायर प्लस से उधर गया माइनस, ये प्लस से उधर गया माइनस, ये प्लस से उधर गया माइनस, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर
2x² में से एक x² गया तो बचा x², -4x -4 इज इक्वल टू 0। कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है। हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? 2। हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 2। वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? देयरफॉर इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी ये क्या बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल कितने होंगे? 1। वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स कितना होगा? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल कितने होंगे? 1। वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स कितना होता है? 2। और पहला टर्म a वो कभी 0 के इक्वल नहीं होता। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को बताना था कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। इस तरह इसको सॉल्व करना था। ठीक है फैजाज, रुबाना, फहद, अभी तुम लोग क्या करो, ये वीडियो तुम लोगों को YouTube पर भी मिलेगा, तो तुम लोग YouTube से ये वीडियो को पॉज करके पूरा सम कॉपी कर देना बुक में। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये मैं मिटा रहा हूं। अब करने जा रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। अगर तुम लोगों को याद होगा तो डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं b² - 4ac को। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं? b² - 4ac को। अभी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2y² - y + 2 इज इक्वल टू 0। यह पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं? b² - 4ac को। यानी अपने को b की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, ac की वैल्यू चाहिए पहला। तो वो कैसे मिलेगी? तो यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c is equal to 0 where अब a यहां पर क्या है? a की वैल्यू क्या है? 2। b क्या है? -1। c क्या है? 2। अब फाइंड करो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। b² - 4ac इज इक्वल टू b² क्या है? -1² प्लस 4 इंटू a क्या है? 2। c क्या है? 2। अच्छा b² - 4ac को डिनोट किया जाता है डेल्टा की साइन से। इज इक्वल की साइन डाला। 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1। माइनस का स्क्वायर क्या आता है? माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस 4 2 8 8 2 16। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 17। यानी कि b² - 4ac की वैल्यू अपने को कितना मिला? 17। अच्छा सॉरी, यहां पर मैंने प्लस की साइन डाला, जबकि यहां पर आना चाहिए माइनस की साइन। माइनस की साइन है, यहां पर कौन सी साइन है? माइनस की साइन है। तो 16 में से 1 गया तो बचेगा 15। बड़े नंबर की साइन डाल दो माइनस। तो डेल्टा की वैल्यू अपने को -15 मिली। यहां पर माइनस की साइन आती है, मैंने गलती से प्लस की साइन डाल दिया था, मैंने उसको साइन डाल दिया, माइनस डाल दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन, इसमें सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है? 5m² - m इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कितने टर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 2 टर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ 2 टर्म वाले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, ठीक है, लेकिन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 2 है। अपने को फाइंड करने का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं? b² - 4ac को। तो उसके लिए अब यहां पे लिखूंगा मैं कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c is equal to 0 where
अब तो बताओ ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू बताओ, m का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो b की वैल्यू क्या आएगी साइन के साथ बोलो -1। सी, अब यहां पर थर्ड टर्म है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो थर्ड टर्म क्या होगा 0। अब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करो, इज इक्वल टू b क्या है -1 स्क्वायर फिर -4 इंटू a क्या है 5 इंटू c क्या है 0। b स्क्वायर माइनस 4ac को डिनोट करते हैं अपन डेल्टा की साइन से, 1 का स्क्वायर 1 आता है, माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस 4 5 जा 20 20 0 जा 0, जो भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 0। देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू क्या मिलेगी 1 माइनस 0 विल बी 1, तो डेल्टा की वैल्यू अपने को क्या मिली 1। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड इक्वेशन क्या दिया, √5x² माइनस x माइनस √5 इज इक्वल टू 0, ये है थर्ड इक्वेशन। अभी इधर भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए चाहिए अपने को abc की वैल्यू, वो कैसे मिलेगी, तो वो स्टेटमेंट उसके लिए लिखना पड़ेगा, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर, अच्छा ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अपन abc की वैल्यू फाइंड करेंगे, a की वैल्यू क्या है √5, b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है -√5। चलो अब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करते हैं, b क्या है -1 ब्रैकेट द होल स्क्वायर फिर -4 इंटू a क्या है √5 इंटू c क्या है वो भी √5 -√5 या c -√5। अब ध्यान से देखना इसको सॉल्व कैसे करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac को डिनोट करते हैं डेल्टा की साइन से, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो गया, हाँ उसके बाद 4 इंटू √5 इंटू √5 क्या होता है √5 ब्रैकेट द होल स्क्वायर, √5 इंटू √5 क्या होगा √5 ब्रैकेट द होल स्क्वायर। अब यहां पे डाला डेल्टा की साइन इक्वल 1 प्लस 4 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई की साइन, रूट और स्क्वायर की दुश्मनी है वो हमेशा कटेंगे, तो बचा क्या सिर्फ 5, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5 जा 20, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 21, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली 21। इस तरह अपने को करना था क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac को, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के लिए abc की वैल्यू चाहिए, और abc की वैल्यू फाइंड करने के लिए हर इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जाता है, यानी ये स्टेटमेंट लिखा जाएगा कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर फिर abc की हम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ वेरिएबल है उसके साथ कोई नंबर नहीं है यानी कोएफिशिएंट नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मैं इसको रब कर देता हूं। वीडियो YouTube पर आप लोगों को मिलेगा, YouTube पर वीडियो लिंक, YouTube पर जाकर चैनल पे जाकर इस प्रॉब्लम सेट पे जाना और आप लोग ये सब फिर आराम से कॉपी कर सकते हैं। मैं ये सब अभी रब कर रहा हूं। अब आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, मैं पहला क्वेश्चन लिख दूं। इफ 1 रूट of the quadratic equation
और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, 2x² प्लस kx माइनस 2, 2x² प्लस kx माइनस 2 is equal to 0 is minus 2. Find the value of k. Find the value of k. k की वैल्यू फाइंड करनी है. क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ वन रूट, एक रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रहा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, -2. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, -2. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो अब के की वैल्यू फाइंड करो. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, -2. अपने को के की वैल्यू फाइंड करने बोला है. सॉल्यूशन, रूट मतलब वेरिएबल की वैल्यू, रूट मतलब वेरिएबल की वैल्यू. इधर वेरिएबल क्या है, x. x इज इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो. अब यहां पे लिखता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to -2 in the given quadratic equation. ठीक है, ओके. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया था, रूट मतलब वेरिएबल की वैल्यू, यानी वेरिएबल x की वैल्यू क्या दी है, -2. तो अब हम इसी x की वैल्यू को गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट. तो अब देखो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. देयरफॉर 2 x की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, यहां पर है x² की जगह पे लिखता हूं -2 ब्रैकेट द होल स्क्वायर प्लस k, x की जगह पर क्या आएगा, -2, फिर -2 इज इक्वल टू 0. अब सॉल्व करते हैं. देयरफॉर 2 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस बोलो क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है. 2 के जा 2 के, -2 इज इक्वल टू 0. 4 2 जा 8, -2 के, -2 इज इक्वल टू 0. नाउ ध्यान दो, 8 और -2 ये राइट टर्म हो गया, क्योंकि सिर्फ नंबर ही है. 8 प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 2 गया तो बचा 6, बड़े नंबर की साइन. -2k इज इक्वल टू 0. अपने को k की वैल्यू फाइंड करने बोला था, 6 इज इक्वल टू -2 के उधर गया तो प्लस पे चला गया. देयरफॉर 6 नंबर अल्फाबेट के बीच में मल्टीप्लाई की साइन, मल्टीप्लाई से इधर आ गया तो डिवाइड, इक्वल टू k. देयरफॉर k इज इक्वल टू 3. 2 3 6. k की वैल्यू अपने को क्या मिली, 6. इस तरह तुमको सॉल्व करना था ये क्वेश्चन नंबर 4. तो मैंने प्रॉब्लम सेट 2 के 3 क्वेश्चन आज कराए. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, आप लोग ये वीडियो को पॉज करके आराम से ये सब कॉपी कर सकते हो. ठीक है, अब कल हम लोग करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7. ये 3 क्वेश्चन अपन कल करेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच. और जुबाना, फहाद, फाइजा